आपका सबसे बड़ा कंपटीशन आप खुद है, इसलिए हर दिन को बेहतर बनाओ। आज का जो संघर्ष है वो कल की सफलता का बीज है। दोस्तों, जो लोग मेहनत करते हैं सफलता उनके कदम चूमती है। शिक्षा वह चाबी है जो सभी दरवाजे खोल देती है। सपनों को साकार करने के लिए मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है। हर दिन एक नया अवसर होता है अपने सपनों को साकार करने का, इसे व्यर्थ न जाने दें। हर असफलता जीवन का एक सबक होती है, उससे सीखें और आगे बढ़े। जो लोग अपने जीवन में सपने का पीछा करते हैं वही लोग जीवन में सफल होते हैं। तो आज की वीडियो की शुरुआत इसी मोटिवेशन के साथ साथ में करते हैं। लाइफ में चाहे जितना भी असफलता मिले जीवन में, रुकना नहीं है कभी। हमें हमेशा अपने सपनों के पीछे भागते रहना है। जीवन में कई सारी कठिनाइयाँ आएगी, कई सारे स्ट्रगल आएगा, लेकिन यही कठिनाइयाँ, यही स्ट्रगल एक दिन हमें हमारे सपने तक ज़रूर पहुँचाएगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, सुप्रभात। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 5 बजे। लेट उठने में थोड़ा लेट हो गया था। अलार्म तो मैं वैसे 4 बजे तक का डाल देती हूँ, लेकिन हर दिन एक जैसा नहीं होता ना। किसी दिन मैं 3:30 बजे उठ जाती हूँ, किसी दिन 4 बजे, और किसी दिन अगर लेट हुआ तो 5 बजे तो मुझे उठना ही है। 5 बजे से लेट कभी नहीं होता है। तो फिर मैं यहाँ उठी, जल्दी जल्दी से अपना झाड़ू वगैरह लगाई, नहाना धोना की, अपनी पूजा वगैरह की, और फिर मैं यहाँ पे अपना 6 बजे फिर से अपनी स्टडी में लग गई हूँ। तो ये मेरा है फर्स्ट स्लॉट। तो मैं यहाँ ना जो करंट है, टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, तो उसको मुझे एनसीईआरटी रीड करना है उसकी पूरी। तो मैं यहाँ सुबह जब भी अपना स्टडी स्लॉट करती हूँ, चाहे वो 1 घंटे का हो, आधे घंटे का हो, तो मैं लाइव ज़रूर आती हूँ। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे लाइव के साथ पढ़ाई करते हैं, तो मेरे साथ साथ में उनका भी फ़ायदा होता है, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होती है। तो यहाँ मैंने सुबह लगभग अपनी 1 घंटे की 7 बजे तक पढ़ाई की है। 1 hour later. तो यहाँ बच्चे सोए हुए हैं, वो अभी नहीं जगते हैं, और नहीं जगते हैं तो मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट है ना बहुत अच्छे से हो जाता है। अगर बच्चे साथ में जग जाए ना तो फिर जो डिस्टर्बेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और देखिए बहुत ज़्यादा मतलब उजाला हो गया है गांव में। 6 बजे मतलब पूरा का पूरा उजाला हो जाता है, और अधिकतर लोग अंधेरे में उड़ जाते हैं। अपने जो भी अर्ली मॉर्निंग रूटीन होता है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं भी अभी 7 बजे से अपने घर के कामों में लग रही हूँ। तो अभी मैंने चाय वगैरह कुछ भी नहीं पी है, क्योंकि चाय वगैरह बनाते तक 10 से 15 मिनट ऐसे ही चले जाता है। तो सबसे पहले मैं अभी किचन क्लीन करूँगी। किचन क्लीन मैं डेली रात में नहीं करती हूँ, बहुत कम ही रात में क्लीन करती हूँ, क्योंकि रात का जो 1 घंटा है उसका भी मुझे अपनी पढ़ाई के लिए 1 घंटा निकालना होता है। और मुझसे कमेंट्स में पूछा जाता है कि मैं कितना पढ़ लेती हूँ, सुबह भी, दोपहर भी, रात में भी। तो देखिए ये ना मेरे ऊपर होता है। कभी मुझे लगता है कि नहीं मुझे पढ़ना ही है सारे कामों को पीछे करके, और एक होता है ना दिमाग में वो एक चलते रहता है कि नहीं मुझे आज पढ़ना है, इतना पढ़ना है करके। तो खुद ब खुद ना मेरे लिए टाइम निकल आता है, और वो जो टाइम काम है वो भी मैनेज हो जाते हैं। और जिस दिन मैं आलस करती हूँ कि नहीं करूँगी, नहीं पढ़ूँगी करके, तो वो दिन मेरा सारा दिन ना काम में निकल जाता है। तो वो खुद के दिमाग को जो है ना मोटिवेशन देने की ज़रूरत होती है, खुद के दिमाग को बताने की ज़रूरत होती है कि आज हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो जब तक आप अपना रूटीन फिक्स नहीं करेंगे, अपना गोल फिक्स नहीं करेंगे, तब तक आप खुद के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ ना मेरा किचन हो गया है क्लीन। तो अभी मैं रख देती हूँ चाय, और चाय वगैरह पीऊँगी, उसके बाद फिर मैं खाना बनाने लगूँगी। और बच्चों की तबीयत आज थोड़ी ठीक है। कल था संडे, तो मैं कहीं बाहर गई हुई थी, तो वहाँ मतलब नीरू की तबीयत फिर से थोड़ी सी बिगड़ गई थी, उल्टियाँ बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो कल तक भी उसकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन वो 1 हफ़्ता हो गया है उन लोग स्कूल नहीं गए हैं बच्चे लोग, बस तबीयत की वजह से ही। तो आज उनको फिर मैं स्कूल भिजवाना है, तो बस जल्दी जल्दी से 7 बजे से 10 बजे तक मुझे अपना सारा काम फिनिश करना है। तो चलिए आ जाइए, चाय पीते हैं सभी लोग, और फिर से फिर अपना खाना बनाने में लगेंगे। और मैंने ना यहाँ गैस पे आलू बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो आज बनाऊंगी सब्जी में आलू की, और साथ ही में फिर मैंने खाना बन गया है, रोटियाँ सेक लेती हूँ। और खाना वगैरह बनने के बाद बच्चों के कपड़े को प्रेस वगैरह लगाना है, उनको तैयार करना है। अभी उन लोग खाना खा रहे हैं, और फिर भिजवाना है स्कूल। और आज बच्चे ना थोड़ा परेशानी कर रहे थे, स्कूल जाने के लिए मना कर रहे थे। होता है ना कोई चीज़ रूटीन से अलग चले जाए तो फिर वो उस चीज़ को रूटीन में लाने में थोड़ी दिक्कत होती है। चाहे वो बच्चे हो या हमारा स्टडी रूटीन हो, चाहे कुछ भी हो, तो बस उनको रूटीन में आने में फिर से 1-2 दिन लगेगा। तो आज दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे कि स्कूल नहीं जाना है। और एक कमेंट्स आया था कि बीएड उनका रनिंग है, तो क्या वो इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकती है। तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले इसके लिए पात्रता परीक्षा देना होता है। अगर पात्रता परीक्षा क्वालिफाई है तो वही लोग ये चयन परीक्षा का जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर ना यहाँ ना मैं बच्चों को तैयार वगैरह करके स्कूल भिजवाती हूँ। बड़ा मनाने के बाद फिर वो थोड़ा तैयार होते हैं, फिर भी रो रो के ही जाते हैं। तो फिर उसके बाद आज मुझे आ गया, तो खाना खाने के बाद इतना ज़्यादा आलस लग रहा था, बहुत ज़्यादा। तो मेरा मतलब आधा आधा पौन घंटा ना ऐसे ही टाइम पास हुआ।
फिर मैंने सोचा ऐसे ही मेरा दिन चले जाएगा, अगर ऐसे ही करते रहूँगी तो। फिर मैं झटपट उठी, खुद में थोड़ा सा मोटिवेशन लाई और फिर फटाफट से मैंने अपना मतलब आधा पौन घंटे में सारे काम निपटाए। बर्तन वगैरह थे, कपड़े वगैरह थे, फिर थोड़ा खुद तैयार हुई कंघी वगैरह करके। मतलब होता है ना, जो हमारा शरीर है, माइंड है, वो हमें कंफर्ट जोन मांगता है। वो मतलब बस आराम करो, खाओ पियो, आराम करो, यही। और अगर हम दिमाग के अकॉर्डिंग चलेंगे ना तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बस खुद को थोड़ा सा मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसे ही करते करते हमारे कितने सारे दिन निकल गए ना। आगे भी ऐसे ही निकलेंगे तो हमारा क्या होगा, और हमने किस लिए तैयारी स्टार्ट की थी उसका क्या होगा। जो हमारा गोल था, लक्ष्य था, वो कब पाएंगे हम। तो बस यही सोच के फिर मैं अभी देखिए लग रहा है बज रहा है पौने बोलती हूँ 1 बज रहा है। तो मैं 1 बजे से अपना सेकेंड स्टडी स्लॉट कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ ना मैम ने जो कल क्लास ली थी उसको मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि कल जो मेरा डाटा है ना ख़त्म हो गया था। मैंने सोचा था कि रात के टाइम ये वाली क्लास देख लूँगी, लेकिन डाटा हो गया था ख़त्म, तो फिर मैं देख ही नहीं पाई थी। तो मैडम यहाँ ना मतलब एकदम फास्ट रिवीजन करवा रही है। यूनिट्स है, मेजरमेंट है, मोशन है, वो मतलब 2-3 टॉपिक था उनका, एकदम पूरा स्पीड के साथ रिवीजन करवाई है। तो अच्छा लगता है अगर बीच बीच में हम किसी चीज़ का रिवीजन करते रहे तो वो चीज़ें ना माइंड को याद रहती है, हम भूलते नहीं हैं। और अगर हम आज रिवीजन कर रहे हैं फिर महीने बाद खोल के देख रहे हैं तो वो चीज़ ना हमारे दिमाग से पूरी मतलब जा चुकी होती है, फिर से उसको हमें डबल मेहनत करने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए बीच बीच में अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसका रिवीजन भी बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, लेकिन अभी मैम ना सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स से ही, अभी फिजिक्स का ही रिवीजन करवा रही है। तो मेरे जो केमिस्ट्री है एंड बायोलॉजी है वो अभी थोड़े दिन से छूट गया है। तो बस मेरे एनसीईआरटी के 2-4 चैप्टर ख़त्म हो जाए, उनमें सिर्फ अभी बाकी फिजिक्स से ही है। उसके बाद फिर मैं जो केमिस्ट्री है एंड बायोलॉजी है उस पर भी अपना जो फोकस है कंटिन्यू करूँगी। तो बस मैं वहाँ करवा रही थी मोबाइल में रिवीजन, और मैं फटाफट अपनी नोटबुक में ये जो मेरी साख चुकी है ना कॉपी वगैरह, वो बची है कुछ कुछ पेज, तो मैं उसी में अपना रिवीजन और अपना जो रफ कार्य होता है वो सारी करती हूँ। तो मैडम यहाँ करवा रही है रिवीजन और मैं फटाफट वही रिवीजन अपना नोटबुक में मैं भी मतलब लिख कर देखते जा रही हूँ मैडम के बोलने से पहले, ताकि मुझे याद है कि नहीं है करके। और कई सारे लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। कई सारे लोगों ने अपनी स्टडी जो इसको डिले कर दिया है, मतलब जो जैसे उन लोगों में मैं भी आती हूँ। पहले मैं 5 से 6 घंटे की स्टडी कर लेती थी, क्योंकि हमारे सामने वो एक गोल था कि अगस्त में एग्ज़ाम हो जाएगी। लेकिन अभी कोई अता पता नहीं है एग्ज़ाम का कब होगी, कब नोटिफिकेशन आएगा। तो कहीं ना हम लोगों में तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन आ ही जाता है कि कब होगी एग्ज़ाम। और जो हमारा एनर्जी पावर है, जो हमारी शक्ति है, जितनी हमें पहले पॉजिटिविटी थी उतनी नहीं रह जाती। लेकिन फिर भी हम 5 से 6 घंटा नहीं पढ़ रहे तो कोशिश कीजिए जो अपनी कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन करके रखें। अगर 5-6 घंटा नहीं पढ़ रहे तो 3 से 4 घंटा हम ज़रूर अपने लिए टाइम निकालें और अपना जो स्टडी है उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करें। तो यहाँ ना 1 घंटे की क्लास थी तो मैंने उसको आधे घंटे में ही कंप्लीट कर लिया है। 1 बजे मैं लगी थी पढ़ाई करने के लिए और अभी बचा है 1:30। तो बस होता है ना, रिवीजन ऐसे ही फास्ट होता है। मैंने फिर वीडियो को और फास्ट कर लिया था ताकि मतलब मेरा भी रिवीजन था। तो बस इसीलिए फिर 1:30 बजे के बाद 1 hour later. तो फिर आधे घंटे में ना मैंने थोड़ा सा वीडियो एडिट किया है। और एक मतलब व्लॉगिंग चैनल है जो स्नैपी गर्ल वाला है, उनको मैं डेली देखती हूँ, क्योंकि उनको देख के ना काफ़ी ज़्यादा इंप्रेशन मतलब मोटिवेशन मिलता है, इंप्रेशन मिलता है कि उन्होंने अकेले अपने दम पर कितना कुछ कर रही है। तो हमें भी लाइफ में कुछ ऐसे ही करना है, चाहे कोई हमारा साथ दे ना दे, खुद के दम पे इतना खड़ा होना है कि हमें किसी के मतलब होता है ना, किसी के पैर ना लगना पड़े, किसी के ताने ना सुनना पड़े, 2-4 बातें ना सुनना पड़े। अगर वो आज अपने लाइफ में सक्सेस ना होती तो वो घुट घुट कर वही उसी घर में मर जाती जी के, और बस अपने बच्चियों को देख के। तो बस अपनी बच्चियों के लिए कुछ करना है उसको, इसलिए अपने पैर पे खड़ी है वो, खुद सक्सेस है, इसलिए वो लाइफ में कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए मैं उनके मतलब डेली देखती हूँ जब भी व्लॉग आते हैं। तो यहाँ पर ना 2 बजे के मतलब 2 बजे से फिर से मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ। एंड जो मॉर्निंग में मैंने इलेक्ट्रिक करेंट है ना वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, थोड़ा बाकी रह गया था बुक का 10th एनसीईआरटी का, तो उसको मैं पहले कंप्लीट करूँगी। उसके बाद फिर जो मेरे नोट्स बनी है उसको कंप्लीट करूँगी। और पता है जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी ना पिछले साल से, जब पात्रता परीक्षा कंप्लीट हो गई थी उसके बाद, क्योंकि मैंने 2018 वाली पात्रता परीक्षा दी थी, उसके बाद मेरी कोई भी स्टडी नहीं हुई थी। और जब मैंने स्टार्ट की थी चयन परीक्षा के लिए अपनी स्टडी, तो मुझे चीज़ें ना इतनी ज़्यादा टफ लग रही थी, बहुत ज़्यादा टफ लग रही थी। एक बार में कुछ भी माइंड में सेट नहीं हो रहा था। तो अभी इतनी बार रिवीजन हो चुका है कि सारी चीज़ें ईजी लग रही है। तो वही है, मतलब जितनी ज़्यादा किसी चीज़ की प्रैक्टिस होती है ना वही चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ईजी लगने लगती है। तो अगर आपको भी कोई चीज़ टफ लग रही है तो उसका बार बार प्रैक्टिस करें, वो चीज़ें ईजी हो जाएगी।
तो यहाँ मेरी बुक जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका हो गया है कंप्लीट वाला चैप्टर। अब मैं जो मैंने नोट्स बनाई हूँ उसको एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ एकदम फास्ट रीडिंग करके। और देन फिर मैं जो एमसीक्यू है मेरे पास उनको पूरा लगाऊंगी। और जब मैंने एमसीक्यू खोला ना लगाने के लिए जो प्रैक्टिस सेट है वो, तो उसमें सारे मिला के मतलब छोटे छोटे टॉपिक होता है ना, जैसे विद्युत आवेश वगैरह, ओम का नियम और सारे मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट में बहुत सारे टॉपिक है, तो वो सारी चीज़ें मिला के ना बहुत सारा वो प्रैक्टिस है। तो वो पूरी प्रैक्टिस अभी नहीं हो पाई है। मैंने जैसे नोट्स रिवाइज करने के बाद में कुछ प्रैक्टिस की है, कुछ प्रैक्टिस बाकी है। तो मैं कोशिश करूँगी आज रात तक वो पूरा कंप्लीट कर पाऊँ। अगर नहीं कर पाऊँ तो कल के जो फर्स्ट स्लॉट है उसमें मैं कंप्लीट कर पाऊँ। तो ये स्टडी मैंने भी की थी 3 बजे तक। उसके बाद खाना वगैरह खाई हूँ, अब फिर घर के काम करूँगी थोड़े से। और इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।